Hello students, I am Nidhi and today we will discuss our poem number 5th, A Roadside Stand. It is written by Robert Frost, who is a highly acclaimed American poet of the 20th century. And in this poem, the poet tries to find out or tell us about the human tragedies and fears and his reaction to the complexities of life and his ultimate acceptance of his burdens. We have covered our 3 stanzas of a particular poem in our previous video. Now move to our next stanza. It says, it is in the news that all these pitiful kins are to be brought out and mercifully gathered in. अब यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो कहता है कि ये सारी चीज़ें ना अब न्यूज़ में हैं, एक्शन में आ चुकी हैं. दैट कौन सी न्यूज़ में आई हैं और क्या न्यूज़ में आया है? दैट ऑल दिस पिटिफुल किन. पिटिफुल का मतलब होता है सैम्पैथिक, एक सैम्पैथीफुल, जो हम किसी को थोड़ा सा सैम्पैथी दिखाते हैं वो चीज़ें. किन का मतलब होता है वंस फैमिली और इन अ रिलेशन. तो वो कहते हैं कि ये सारे जितने भी यहाँ के लोग हैं इनके सामने वो एक फैमिली को एक सैम्पैथिक दिखाते हैं कि आर टू बी बॉट आउट, कि इन सभी को ले जाया जाएगा, मर्सीफुली गैदर्ड, और एक दया भावनावादी रूप से गैदर्ड किया जाएगा, टू लिव इन विलेजेस, जो कि गांव में रहने के लिए इकट्ठा किया जा रहे हैं, नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर, जो कहाँ पर होंगे? थिएटर से आसपास, जहाँ पर भी इनको गैदर किया जाएगा. इनको रहने के लिए अब नई जो है सारी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, यानी सिटी में जो इनको लिया जाएगा वहाँ पर थिएटर भी होगा, वहाँ पर स्टोर भी होगा. दैट मीन दे प्रोवाइड ऑल द फैसिलिटीज़ देयर, वेयर दे वोंट हैव टू थिंक फॉर दैमसेल्फ एनीमोर, जहाँ पर इन्हें अपने बारे में और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं मिलेगी, नहीं करनी पड़ेगी. वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स. अब यहाँ पर पोएट ने 2 वर्ड्स का इस्तेमाल किया है. ये इस्तेमाल जो है गवर्नमेंट, बिजनेसमैन और मीडिया वालों के लिए किया गया है कि भाई ये आजकल न्यूज़ में तो आना शुरू हो गया है कि इन सभी को जो है नई जगह पर शिफ्ट कराया जाएगा, जहाँ पर कि इनको वो सारी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी जो एक सिटी लाइफ में होनी चाहिए, और इनको अपने बारे में और ज़्यादा सोचने की जो है वो कोशिश नहीं रखनी चाहिए. वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स, यहाँ पर इसने बिजनेसमैन, गवर्नमेंट और मीडिया को ग्रीडी गुड डूअर्स, यानी गुड डूअर्स अच्छा काम तो करते हैं लेकिन वो ग्रीडी हैं. बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे. बीस्ट ऑफ प्रे का मतलब वो शिकार करते हैं. किन का शिकार कर रहे हैं? ये विलेजर्स का शिकार कर रहे हैं. ठीक है, बेनिफिशियल हैं वो, लेकिन उनका शिकार करके. वो गुड डूअर्स भी हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा ग्रीडी हैं, यानी वो अच्छा काम भी करते हैं लेकिन वो काफ़ी अपने फ़ायदे के लिए करते हैं. स्वान ओवर देयर लाइफ. स्वान का मतलब होता है, स्वाम का मतलब होता है कि झुंड बनाकर, जिसमें मधुमक्खियों का एक झुंड सा बनाकर, और जो उनकी आवाज़ें जो आती हैं उन्होंने उनकी लाइफ को पूरी तरीके से तहस नहस सा कर रखा है. एनफोर्सिंग बेनिफिट्स, जिनमें कि उनके खुद के ही बेनिफिट्स होते हैं और उनको ये दिखाया जाता है कि भाई बेनिफिट ये मिलेगा, दैट आर कैलकुलेटेड टू सूदी देम आउट ऑफ देयर विट्स, जो उनको उनके दिमागी रास्ते से, यानी जो उनकी जो एक विलेजर्स की जो एक सिंपल सी सोच होती है उस पर पूरा का पूरा एक पर्दा डाल देते हैं, और वो अपनी बुद्धि से, जो कीन इंटेलिजेंस है, उनसे वो भटक जाते हैं. एंड बाय टीचिंग दैम हाउ टू स्लीप, दे स्लीप ऑल डे. और उनको ये पॉलिटिशियंस वगैरह, ये बिजनेस मैन वगैरह वो सिखाते हैं, यानी जैसे कि जब भी वोट मांगने के लिए आते हैं तो ये लोग अफर्मेशन देते हैं कि भाई हम ऐसा कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन जब भी ये जीत जाते हैं, अपने पॉलिटिशियंस में पार्टी बन जाती है इनकी, तो ये सारी चीज़ों को भूल जाते हैं. तो उसी चीज़ में इन्होंने कहा है कि ये सिखाते हैं कि भाई आप बस आराम से सो, पूरा दिन सो. डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशियंट वे. लेकिन हकीकत में क्या होता है, ये इनकी दिन की नींद भी, जो रातों की नींद जो है वो तक डिस्ट्रॉय हो जाती है, जैसा कि एंशियंट वे में भी होता है. यानी एक तरह से यहाँ पर पोएट हमें ये दिखाना चाह रहा है कि ये जो 21st सेंचुरी में ही इन लोगों के साथ जो है
ऐसा नहीं हो रहा है। ये राजे महाराजाओं के टाइम से भी ऐसा होता था कि वो उन लोगों से बड़े बड़े वादे तो कर देते थे, लेकिन हकीकत में वो वादे कभी पूरे नहीं हो पाए। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेंजा से हम स्टार्ट करते हैं। समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर। अब यहाँ पर पोइट ने बिल्कुल ही एक अलग सा टॉपिक जो है वो क्रिएट करने की कोशिश करी है कि पोइट खुद कहता है कि मैं खुद फील करता हूँ ना जब खुद से आई कैन हार्डली बियर, तो मैं ये सारी चीज़ें बर्दाश्त से बाहर हो जाती हैं। यानी वो थोड़ा सा गुस्से वाली भावना दिखा रहा है। द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वे। चाइल्डिश लॉन्गिंग इसने क्या कहा है, ये इसने उन पोइट ने उन विलेजर्स के लिए कहा है जो अपना रोड साइड पर अपनी कोई भी दुकान वगैरह खोल कर बैठ जाते हैं, कि ये ऐसा क्यों करते हैं, ये सारी चीज़ें इनकी यूज़लेस ही तो जा रही हैं। लॉन्गिंग का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, और चाइल्डिश बचकानी सी हरकतें करते हैं ये जो रास्ते में सामान लेने के लिए बैठ जाते हैं। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर। लर्क्स का मतलब होता है हाइड होकर, छुप कर होगा। अब यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा तो इनकी सेल वगैरह होता नहीं है चीज़ों का, तो ये जो हैं क्या करते हैं, आप अपने घरों में घुस जाते हैं और वहाँ से एक विंडो ओपन कर लेते हैं जिसमें कि खुद से जो भी कोई आए तो उसको वो विंडो से ही झाँक कर देखें। दैट मीन्स उनकी सैडनेस उसमें दिखाई देती है। ओपन इन एन ओपन विंडो देयर दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर। जो क्या है, खुले तरीके से प्रार्थना करते हुए इस बात का इंतज़ार करती हैं। किस बात का इंतज़ार करती हैं? फॉर द स्क्वील्स ऑफ ब्रेक, कि कहीं आए। स्क्वील्स का यहाँ पर मतलब होता है अलाउड साउंड, मतलब बहुत तेज़ वाली ब्रेक्स की आवाज़ आए। जब गाड़ी रुकेगी तो ब्रेक लगेंगे तो आवाज़ तो आती है, तो वो उसने कहा है कि ये ओपन प्रेयर एक तरह से करना शुरू कर देते हैं खुद को लव करके नियर द ओपन विंडो, कि भाई कोई ब्रेक की आवाज़ आए। द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार, वो कैसे आएगी ब्रेक की आवाज़, क्योंकि वहाँ पर कोई ना कोई साउंड होगी जब कार कोई रुकेगी। ऑफ ऑल द थाउजेंड सेल्फिश कार दैट पास, जितने भी थाउजेंड्स, कितनी सारी यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं। जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट अ फार्मर्स प्राइस आर, तो सिर्फ इतनी जितनी भी वहाँ से मतलबी कारों में से जो भी वहाँ से निकलती है, तो किसी एक ने शायद रुक कर ये पूछा कि किसान जो भी है वो फार्मर, उनके प्राइस क्या हैं, उनका सिर्फ चीज़ों का, यानी जो भी वहाँ पर वो सेल करने के लिए बैठे हुए हैं तो उन सारी चीज़ों का प्राइस जो है वो क्या है। दैट्स फॉर only to inquire something about the farmer's price. So students, that's all for in this video. We will discuss the remaining 2 stanzas in next video. Till then, take care of yourself, stay home, stay happy.